नाजरीन आदाब, मैं हूं अफशा जमीन। आप देख रहे हैं महाराष्ट्र न्यूज। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। रायगढ़ जिले के रोहा में डॉक्टर सी.डी. देशमुख सिटी हॉल का नायब वजीर आला अजीत पवार ने किया इफ्तिताह। तकरीब में मुख्तलिफ कायदीन ने की शिरकत। उद्धव ठाकरे ने मरकज हुकूमत को बनाया तनकीद का निशाना। कहा, हिंदुस्तान पाकिस्तान एशिया कप का मैच कौमी जज्बात की गुस्ताखी है। संजय राउत ने वजीर आजम के मणिपुर दौरे पर की सख्त तनकीद। कहा, वजीर आजम का दौरा अवाम को संजीदा नहीं लग रहा है, ख्वातीन के साथ नाइंसाफी के मुतरादिफ है। पुणे में वजीर आजम मोदी के जन्मदिन के मौके पर बीजेपी की जानिब से मुनक्किद की गई रैली में मरकजी वजीर और बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट अनुराग ठाकुर ने की शिरकत। अब खबरें तफसील से। रायगढ़ जिले के रोहा में डॉक्टर सी.डी. देशमुख सिटी हॉल का नायब वजीर आला अजीत पवार ने इफ्तिताह किया। इस मौके पर अजीत पवार ने कहा कि इस नए और जदीद तरीन थिएटर के जरिए रोहा और इसके अतराफ व अकनाफ सकाफती, समाजी और तालीमी सरगर्मियों को एक मजबूत और मेयारी प्लेटफॉर्म मिला है। डॉक्टर देशमुख के नाम से मंसूब ये हॉल सिर्फ एक इमारत नहीं है, बल्कि इल्मी वजन और सकाफती खुशहाली की अलामत है। ये थिएटर रुकने पार्लियामेंट सुनील तटकरे की कोशिशों और अवाम के आशीर्वाद से बनाया गया है। उन्होंने कहा कि रोहा तालुका में एक बायोड्राइव सिटी पार्क भी बनाया जा रहा है। इस प्रोग्राम में रुकने पार्लियामेंट सुनील तटकरे और दीगर ख्वातीन ने शिरकत की। आपल्याला ऐकायला मिळतात समाजामध्ये, हे आपल्या सगळ्यांचं दुर्दैव आहे, परंतु त्याकरता देखील सगळ्यांनी आत्मचिंतन करण्याची नितांत गरज आहे, अशा प्रकारे मला या निमित्तानं वाटतं। इतर खूप काही गोष्टी डॉक्टर चिंतामणराव देशमुख साहेबांच्याबद्दल आपल्याला सांगता येतील, परंतु मला सगळ्यांना मला माहिती आहे की माझ्या भाषणाच्या नंतर आपले सिने अभिनेता भरत जाधव साहेबांचं मोरूची मावशी हे नाटक असल्यामुळे सगळे आपण ते नाटक बघायला आतुर झालेलो आहात आणि त्याच्यामुळे फार काही तुम्हाला माझं भाषण ऐकायचं असेल काही मला तरी वाटत नाहीये। पण उगीच तटकरे साहेबांनी सांगितलं आता अजित पवारांचे विचार ऐका, कशाचे विचार ऐका आणि कशाचं काय। एशिया कप 2025 में होने वाले हिंदुस्तान पर मुकाबला पाकिस्तान मैच को लेकर महाराष्ट्र की सियासत में भी गहमागहमी देखने को मिल रही है। महाराष्ट्र के वजीर और बीजेपी लीडर नीतीश राणे ने शिवसेना यूपीटी के रहनुमाओं पर बड़ा सियासी हमला बोला है। राणे ने क्या कहा, आपको सुनवाते हैं। कभी चुन के आए, अरे बाबा, इंडिया पाकिस्तान के मैच के बारे में बोलने का नैतिक अधिकार ये सामना या उद्धव ठाकरे को है क्या? जिस उद्धव ठाकरे के सांसद जब भी चुन के आए मुंबई में और महाराष्ट्र में लोकसभा के बाद, तभी उनके विजयी जो रैली था उसके अंदर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे दिए गए, हरे झंडे फड़काए गए, हरा गुलाल उड़ाया गया, सर तन से जुदा जैसे नारे यही उद्धव ठाकरे के सांसद के लोग दे रहे थे। तभी इनको पाकिस्तान के ऊपर अपना गुस्सा समझा नहीं, अभी इसको भारत के ऊपर बहुत प्यार आ रहा है। यही उद्धव ठाकरे के महाविकास आघाड़ी के सरकार के वक्त अगर वो सरकार 5 साल टिकती ना, तो यही उद्धव ठाकरे ने मालवनी के जो आमदार है असलम शेख, उनको राज्य का उप मुख्यमंत्री बनाने का शब्द दिया था दिशा सालियान के केस में बचाने के बजाय। ऐसा हम लोगों ने सुना था। सच है कि झूठ बताना चाहिए। ये हम लोग को इंडिया पाकिस्तान के बारे में बोल रहा है। और मोदी जी को और हमारे भारतीय जनता पक्ष के हमारे अमित शाह जी को, राजनाथ सिंह जी को ना इनकी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। शिवसेना यूपीटी के सरबराह उद्धव ठाकरे ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मरकज की हुकूमत पर शदीद तनकीद करते हुए कहा है कि हिंदुस्तान पाकिस्तान का एशिया कप का मैच कौमी जज्बात की गुस्ताखी है, खुसूसन ऐसी सूरत में जब हमारे जवान सरहदों पर कुर्बानियां दे रहे हैं। ठाकरे ने पूरे महाराष्ट्र में एहतजाज की कॉल दी है ताकि दुनिया को भारत के मौक़िफ़ का पैगाम पहुंचाया जाए। और क्रिकेट
खेल और जंग एक साथ कैसे खेले जा सकते हैं। तो ये तो सब बकवास है। इन्होंने देशभक्ति का व्यापार किया है, देशभक्ति का व्यापार। सिर्फ पैसा चाहिए। कल भी मैच इसलिए खेलने जा रहे हैं कि उस मैच से जितना पैसा मिलेगा, चंदा मिलेगा, वो उनको चाहिए। बस उसके सामने देश मर जाए, देश के लोग मर जाए, हमें कुछ परवाह नहीं। लापरवाही से हम खेलते रहेंगे और हमें देशभक्ति सिखा रहे हैं। इसलिए कल पूरे राज्य में, महाराष्ट्र में शिवसेना की महिला कार्यकर्ता सड़क पर उतरेगी और भाजपा एक ऑपरेशन सिंदूर उन्होंने किया, लेकिन बाद में वो करने जा रही थी एक मुहिम हर घर सिंदूर। सारे लोगों ने आलोचना की, उसके बाद उन्होंने कहा कि ऐसे हम नहीं करने वाले थे। तो कल हर घर से सिंदूर हम मोदी जी को भेजने वाले हैं। औरंगाबाद में मीडिया से बात करते हुए शिवसेना यूबीटी के रहनुमा संजय राउत ने वजीर आजम के मणिपुर दौरे पर सख्त तनकीद की है। संजय राउत का कहना है कि जब मणिपुर को फौरी इमदाद और तहफ़्फ़ुज़ की ज़रूरत थी तब हुकूमत खामोश तमाशाई बनी रही। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि वजीर आजम का दौरा अवाम को संजीदा नहीं लग रहा और ये ख्वातीन के साथ नाइंसाफ़ी के मुतरादिफ है। कौन से लोगों से बात करेंगे प्रधानमंत्री अभी जाग गए हैं। प्रधानमंत्री को अगर किसी गंभीर विषय से ध्यान हटाना होता है तो इस प्रकार की हरकतें कर। 3 साल के बाद प्रधानमंत्री ने उस महिलाओं से बात करनी चाहिए जिनको सड़क पर नंगा घुमाया, उस माताओं से बात करनी चाहिए जिनके बेटे, जिनके पति की हत्या हो गई। प्रधानमंत्री तो ऐसे लोगों से बात करेंगे जो वहां के बीजेपी के या गवर्नर के लोग वहां उनके सामने लेके आएंगे। प्रधानमंत्री की मणिपुर यात्रा को देश में कोई गंभीर। मुंबई में कांग्रेस लीडर सचिन सावंत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए रियासती हुकूमत और बीएमसी पर संगीन इल्जामात आयद किए। सावंत का कहना है कि जमीन की डील से लेकर वाटर पाइपलाइन प्रोजेक्ट तक हजारों करोड़ रुपए की बदउनवानी हुई है। उन्होंने मुतालबा किया कि इन मामलात की गैर जानिबदाराना जांच हो और अवामी पैसे के इस्तेमाल में शफाफियत यकीनी बनाई जाए। देश में लोकतंत्र खतरे में है, इस बार की चर्चा पिछले 11 सालों से हम करते आ रहे हैं। और तानाशाही, ये सत्ताधारी जो पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, इनके रगों रगों में बस चुकी है। और इसका उदाहरण बहुत ही प्रशासकीय स्तर पर भी बेहद ही गंभीर तौर पर नजर आ रहा है। ये बहुत ही बड़ी अफसोस की बात है, ये दुर्भाग्य की बात है कि आज जिस तरह का रवैया प्रशासन से अभिप्रेत है वो भी तानाशाही के मानसिकता में जा चुका है। इससे बुरी बात कोई हो नहीं सकती। और इसका उदाहरण यह है कि जहां सभी पत्रकार बंधु और भगिनी को इसके बारे में जानकारी होगी कि मंत्रालय के सामने बहुत सारे राजनीतिक पार्टियों के कार्यालय थे, जिसमें कांग्रेस पार्टी का भी कार्यालय था जिसको गांधी भवन बोला जाता था, और बहुत सालों से वहां। मुंबई में मुनक़िदा ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस 2025 में कांग्रेस के रुकने पार्लिमान शशि थरूर ने सयाहत को लेकर बड़ा बयान दिया। थरूर का कहना है कि सयाहत न सिर्फ हिंदुस्तानी मैशियत को तक़वियत दे सकती है बल्कि नौजवानों को रोजगार के वसी मौके भी फराहम कर सकती है। उन्होंने जोर दिया कि मुल्क में मजीद होटल तामीर करने और सयाहती सहूलियात को बेहतर बनाने की फौरी ज़रूरत है। It's an extremely important issue. That's why I'm here today, because there is no doubt that it would address many of our problems, including unemployment. There is a report by the World Tourism Organization that says $1,000 spent on tourism will employ 8 times as many people as $1,000 spent on manufacturing. And already manufacturing, we're not employing that many people, and with automation coming in, even fewer jobs will be created by manufacturing. Whereas tourism, we can absorb our unskilled and low-skilled labor. We can give jobs to our young people. We need to build hundreds more hotels, thousands of hotels. We need to improve our tourist facilities. We must attract more people. It's shocking that countries like Dubai and Singapore, which are not even the size of an Indian city, will have 10, 20 times more tourists coming than we do. Why do we have that? We have such a beautiful country to offer the world.
We must give tourism more of a priority. That is my message to this conference. And I'm very glad to see delegates from all over India have gathered to discuss tourism here in Mumbai, which is one of our great cities. Let us try and make tourism a national priority. एशिया कप 2025 में भारत और पाकिस्तान के दरमियान होने वाले मैच को लेकर क्रिकेट शायकीन में जोश और खरोश बढ़ रहा है। भारतीय क्रिकेटर सूर्या कुमार यादव के बचपन के कोच अशोक असवालकर ने टीम इंडिया की कारकर्दगी पर एतमाद जाहिर किया है। दोनों टीम के फॉर्म के बजाय मैं तो अपना टीम का ही बोलूंगा कि हमारी टीम तो फिलहाल में T20 फॉर्मेट में बेटर खेल रही है और सब यंग लड़के लोग हैं, तो उनको पता है कि हमको कैसा जाना है। उसको मायने ये नहीं रखता कि सामने किससे साथ खेलना है। हमको खाली अपना गेम खेलना है और एक्सप्रेस होके खेलना है, बिंदास एकदम। फर्क कुछ नहीं पड़ेगा, क्या है बहुत टाइम के बाद T20 खेलने आए क्योंकि बहुत अरसा बीत गया उसमें। लेकिन वो भले वो यूएई के साथ में मैच था, लेकिन हम लोग फील्ड में तो आ गए कि फील्ड का जो माहौल है हमने तो देख लिया कैसा है क्या है, तो हमको थोड़ा भी फायदा करेगा ही वो माहौल भी। प्रेशर कुछ भी नहीं रहेगा क्योंकि वो ऑलमोस्ट लीड करके आया है 20 मैच, तो उसके लिए वो आसान चीज है। बड़ा मैच छोटा मैच मैच तो मैच ही होता है हर एक टीम हर एक साथ टाइम में। तो जो मैच शुरुआत में हम खेल के आए तो वही हिसाब से मैच खेलना है हमको, बाकी बड़ा बर्डन कुछ लेने का ही नहीं है। पुणे में वजीर आजम नरेंद्र मोदी के 75वीं जन्मदिन के मौके पर बीजेपी की जानिब से खुसूसी साइकिल रैली का इनेकाद किया गया। रैली में मरकजी वजीर और बीजेपी रुकने पार्लिमान अनुराग ठाकुर ने भी हिस्सा लिया। उन्होंने साइकिल चलाकर लोगों को सेहतमंद और फिट रहने का पैगाम दिया। नागपुर की रोज सिंधु ने मुल्क का नाम रोशन करते हुए मिस इंटरनेशनल इंडिया का ताज अपने नाम कर लिया। ताजपोशी के बाद पहली बार अपने शहर और अपने खानदान से मिलने पहुंची रोज सिंधु ने खुशी और शुक्रगुजारी का इजहार किया। उन्होंने कहा कि बेपनाह सपोर्ट और एतमाद के साथ वो आलमी मुकाबले की भरपूर तैयारी कर रही हैं। I am so grateful for this, and I'm so happy. The changes that I have noticed and realized is much more support, immense support from all around the world, and everybody is rooting for India, and so am I. And the changes have always been more support. So thank you so much for being here right now with so much of love, and this means a lot to me. फर्स्ट टाइम आए हैं आप नागपुर में, कैसा फील कर रहे हैं? After the crowning, this is the first time I'm meeting my family, my dad, my mom, everybody that knows me, and I can't tell you how happy I am for all of you being here right now. It means a lot to me. I've missed my family a lot, but I'm so excited to represent India because I've always wanted to represent India as Miss India, and today when I'm finally doing it, I'm extremely overwhelmed with joy. So thank you. राष्ट्रवादी युद्ध कांग्रेस नांदेड़ शहर के जिला सदर मोहसिन खान पठान की जानिब से अपने वालिद एनसीपी के रियासती जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद खान पठान की सालगिरह के मौके पर एमके बैंकेट हॉल में एक अजीमुशान कुल हिंद मुशायरा मुनक़िद किया गया। इस मुशायरे में मुल्क के मुख्तलिफ शहरों से उर्दू दुनिया के नामूर मुमताज़ शोराए कराम ने शिरकत की और अपना कलाम सुनाया। मुशायरे में शिरकत करने वाले शोरा में डॉक्टर माजिद, अल्ताफ जिया, नईम फराज और दिगर शोरा शामिल हैं। इस प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी के तौर पर एनसीपी के लीडर व लोहा खानधार असेंबली हल्के के रुकन असेंबली प्रताप पाटिल, साबिक रुकने और पार्टी के सिटी सदर ओम प्रकाश और दिगर अहम शख्सियात ने शिरकत की। इस मौके पर शुरका ने मोहम्मद खान पठान को सालगिरह की मुबारकबाद पेश की। उसके आगे जो सर उठाता अलग पहचान रखता है, किसी के दिल में गीता है, कोई कुरान रखता है। ये लम्हात बहुत अहम होते हैं जब किसी के यौम पैदाइश पर उर्दू तहज़ीब की बात की जाए, हक़ की बात की जाए, सच की बात की जाए, उर्दू मुशायरे की बात की जाए, उर्दू ज़बान की बात की जाए। आज हमारे बच्चे उर्दू नहीं पढ़ते, हम उर्दू पढ़ाते नहीं, तो इस मौके पर बहुत अहम मामलात के हवाले से गुफ्तगू हुई है। मैं दिल की गहराइयों से मोहतरम मोहम्मद खान पठान साहब, उनके बेटे, उनके जानशीन मोहसिन खान पठान को का शुक्रिया अदा करता हूँ, मुबारकबाद देता हूँ कि खूबसूरत मुशायरा हुआ और अल्लाह ताला आप सबको, हमें सबको खैर से रखे, ज़िंदा सलामत रखे।
नांदेड़ जिले के देगलूर डिवीजन में मौजूआत की खस्ताहाल सड़कों को लेकर शिवसेना उद्धव ठाकरे पार्टी के कायदीन ने एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ऑफिस गवर्नमेंट गेस्ट हाउस पर धरना दिया। देगलूर ता उदगीर रोड पर वाक़ मौजूद चाकूर में हाईवे से गांव में जाने के लिए गुज़िश्ता 20 साल से मुसलसल नुमाइंदगी की जा रही है। ताहम मौजी चाकूर को जोड़ने के लिए पुख्ता सड़क न होने की वजह से अवाम और स्कूल जाने वाले तलबा को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इस मसले को लेकर शिवसेना जिले नायब सदर महेश पटेल की सदारत में गंगाधर पटेल चाकोर ने यहां पर मरण बरत भूख हड़ताल का आगाज कर दिया। पार्टी के कायदीन ने इस धरने की तायीद की। समाज और माशरे में उस्ताद को बहुत बड़ा मुकाम हासिल है, क्योंकि असातिज़ा ही कौम के मेमार होते हैं। असातिज़ा को बच्चों से बहुत लगाव होता है। महाराष्ट्र के जालना घनसावंगी तालुका रजनी में वाक़ जिला परिषद स्कूल की टीचर ज्योति हरवे का तबादला हुआ। टीचर का तबादला होने पर तलबा जज्बाती हो गए और टीचर का तबादला होने पर रोने पर लगे। ज्योति हरवे गुज़िश्ता 8 सालों से यहाँ तदरीसी खिदमात अंजाम दे रही थी। तलबात के रोने की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। महाराष्ट्र के उदगीर में आवारा कुत्तों को पकड़ने की मुहिम शुरू की गई है। 2 दिन कबल कुत्तों ने ताजिरों पर हमला कर दिया था। ताजिरों पर कुत्तों के हमले के खिलाफ उदगीर के अवाम में म्यूनसिपल इंतजामिया के खिलाफ बरहमी पाई जाती है। अवाम की जानिब से आवारा कुत्तों पर काबू पाने का मुतालबा किया जा रहा था। इस मुतालबे पर कुत्तों को पकड़ने की मुहिम चलाई जा रही है। नागपुर के मंकापुर चौक पर एक स्कूल बस और स्कूल वैन के दरमियान तसादुम हुआ। इस हादसे में एक 14 साला तालिबा और स्कूल वैन के ड्राइवर की मौत हो गई। ज़राए के मुताबिक स्कूल वैन का 2021 से फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं था और स्कूल वैन में स्पीड गवर्नर भी नहीं लगाया गया था। मुतालिका पुलिस ने इस मामले में ज़ाब्ते की कार्रवाई करते हुए केस दर्ज कर लिया और मज़ीद तहकीकात जारी है। मुंबई के बैखाला में पी रोड पर एक बड़ा सड़क हादसा पेश आया। पार्सल ले जा रहा ट्रक डिवाइडर से टकराकर उलट गया। हादसे के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर पंचनामा किया। बीच सड़क पर ट्रक उलटने से ट्रैफिक जाम हो गया। काफी देर के बाद ट्रैफिक अहदेदारों ने अपनी कोशिशों से ट्रैफिक को बहाल किया। मुंबई के 125 साल पुराने बरतानवी दौर के एल्फिनस्टोन पुल को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। ये पुल आइंदा 2 साल तक बंद रहेगा। पुल को गिराकर इसकी जगह नया पुल बनाया जाएगा। ओहदेदारों ने अवाम से ताउन करने पर जोर दिया। हेडलाइन एक बार। रायगढ़ जिले के रोहा में डॉक्टर सीडी देशमुख सिटी हॉल का नायब वजीर आला अजीत पवार ने किया इफ्तिताह। तकरीब में मुख्तलिफ कायदीन ने की शिरकत। उद्धव ठाकरे ने मरकज हुकूमत को बनाया तनकीद का निशाना। कहा हिंदुस्तान पाकिस्तान एशिया कप का मैच कौमी जज्बात की गुस्ताखी है। संजय राउत ने वजीर आजम के मणिपुर दौरे पर की सख्त तनकीद। कहा वजीर आजम का दौरा अवाम को संजीदा नहीं लग रहा है, ख्वातीन के साथ नाइंसाफी के मुतरादिफ है।
पुणे में वजीर आजम मोदी के जन्मदिन के मौके पर बीजेपी की जानिब से मुनक्किद की गई रैली में मरकजी वजीर और बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट अनुराग ठाकुर ने की शिरकत। महाराष्ट्र न्यूज में अब तक के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आदाब।